एपिसोड की शुरुआत में किन्यू, हाउपी और ब्लेकी डीमन एम्परर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो डीमन एम्परर बुरी तरह से घबराने लगता है। तभी किन्यू उसे कहने लगता है कि मैं आपको जीने का एक मौका दे रहा हूँ, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। लेकिन वो डीमन एम्परर किन्यू की इस बात पर हंसने लगता है। तभी किन्यू उसके चारों तरफ एक शील्ड बनाकर बैटल एरिया लिमिटेड कर देता है, जिससे कि अब वो डीमन एम्परर इससे बाहर भी नहीं जा सकता। लेकिन एम्परर को लगता है कि वो इसको तोड़ डालेगा और उसे तोड़ने के लिए वह आगे बढ़ता है। पर तभी ब्लेकी उसे मारने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और इधर हाउपी अब किन्यू से कहने लगता है कि भाई, आपने इस बैटल एरिया को इतना छोटा कर दिया है कि वो लोग भागने की स्पीड का आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा फ़ायदा डीमन एम्परर का होगा। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब फाइट कैसे होगी। आपने इतना छोटा एरिया कर दिया है और ये लोग लड़ेंगे कैसे। पर तभी किन्यू से बताता है कि इस स्थिति में भी देखना, ये लोग आसानी से लड़ पाएंगे, तुम देखो तो सही। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही ब्लेकी वहां पर जाता है तो वो डीमन एम्परर ब्लेकी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ब्लेकी पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब ब्लेकी उसे कहने लगता है कि भले ही तू इस बैटल एरिया में अपनी स्पीड का ज़्यादा फायदा उठा लेगा, लेकिन तू इसमें मेरा कुछ भी ज़्यादा उखाड़ नहीं पाएगा। अब ये बात सुनकर वो डीमन एम्परर कहने लगता है कि तूने मेरे मॉम डैड को मार डाला, अब मैं तुम्हें इस दुनिया में कभी नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पर तभी ब्लेकी कहने लगता है कि चलो ठीक है, पर यह बात जरूर ध्यान में रखना कि तो आज या तो तू बचेगा या फिर सिर्फ मैं बचूंगा। आज इस बैटल एरिया के अंदर दोनों में से एक का मरना कन्फर्म है। और तभी दोनों ही लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, जहाँ डीमन एम्परर ब्लेकी पर तुरंत ही हमला बोल देता है। अब डीमन एम्परर की स्पीड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, जिसकी वजह से वो ब्लेकी को चारों तरफ भगाने शुरू कर देता है, और साथ ही साथ वह अपने पावर्स का यूज करके लगातार उस पर अटैक भी कर रहा होता है। पर तभी ब्लेकी भी उसका लगातार उसके अटैकों से बच रहा होता है और अपने आप का बचाव करके उसके आगे आगे भाग रहा था। इन दोनों के बीच यहाँ पर ये ऐसा ही काफ़ी देर तक चलता है, जिसके बाद में डीमन एम्परर अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट करता है और ब्लेकी को एक जोरदार पंच मारता है। पर ब्लेकी तुरंत ही अपने आप को इस बार संभाल लेता है और दोबारा से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर ब्लेकी की स्पीड डीमन एम्परर से कम होती है, इसकी वजह से उसको यहाँ पर उसके आगे आगे भागना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो डीमन एम्परर ब्लेकी को यहाँ पर खूब दौड़ाता है। लेकिन अब ब्लेकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने पावर का यूज करके डीमन एम्परर पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डीमन एम्परर को अब कई बार चोट भी पहुँच रही थी। इसके बाद में ब्लेकी कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें अपने मॉम डैड के पास भेजने वाला हूँ, इसके लिए तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ। और तभी ब्लेकी उस पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से डीमन एम्परर नीचे आकर गिरने लगता है। पर डीमन एम्परर भी अपने आप को संभाल लेता है और फिर से खड़ा होकर के ब्लेकी से फाइट करना शुरू कर देता है। अब ये देखकर हाउपी किन्यू से कहने लगता है कि इस आर्मर के अंदर तो डीमन एम्परर ज़्यादा हैवी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और हमारा ब्लेकी तो इसको मारने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंतजार बेवजह फिजूल में बेकार हो गया। इन दोनों की फाइट को लेकर, ब्लेकी की फाइट को लेकर यहाँ पर हाउपी और किन्यू काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। इधर वो दोनों एक दूसरे का लगातार पीछा कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं तुरंत ही अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर भी कर देना।